इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल कोर्ट के बाहर, जहाँ पर नगर निगम द्वारा अवैध जो चैम्बर थे उनको तोड़े गए हैं, जिसमें से कई अधिवक्ता घायल हुए हैं। कुछ अधिवक्ता बातचीत कर लेते हैं। क्या हुआ है आपके साथ आज? जी, यहाँ नगर निगम और पीएससी और स्थानीय पुलिस बल आया था, जो अधिवक्ताओं को तोड़ने के मामले में आया था। यहाँ पे एक रामायण चल रहा था, जहाँ हम अधिवक्ता साथी आए हुए थे। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ अधिवक्ता इकट्ठा हैं, उन्होंने बिना देखे, ये उनकी मंशा में था कि किस तरह अधिवक्ताओं को आज मारना है, वहाँ से पत्थरबाजी चालू की और रामायण को चारों तरफ से घेरा और फिर वहाँ पे लाठीचार्ज चालू कर दी। नगर निगम की तरफ से लाठीचार्ज या पुलिस की तरफ से? नगर निगम लाठी संयुक्त रूप से आकर के लाठीचार्ज कर रही थी। उनमें जो नगर निगम के भी सिविल में कर्मचारी थी, वो भी अभी लाठी लेकर के मारजबाजी कर रहे थे और रामायण का पाठ चल रहा था। आपके हाथ में कहाँ चोट लगी है, आप दिखाइएगा। हाथ में मेरे चोट आई, हाथ फ्रैक्चर हो गया है। निरंकुश हो चुका है, बिल्कुल एकदम आग मुद रहा है और कुछ नहीं कर रहा। आपके साथ क्या हुआ? आपके सर में चोट आई, कौन आपको मारा? हम लोग साथी में थे, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुई हम लोग के ऊपर। गुम्मे उम्मे पुलिस द्वारा, नगर निगम लोग के द्वारा गुम्मे चलाए गए वहाँ पे। हम लोग रामायण पे, हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे। चारों तरफ से घेरा गया, बस जो है धरना दिया जा रहा था, चारों तरफ से आए, घेर लिया गया और वहीं पकड़ के सब लोग को मारा गया है। कितने टाँके लगे हैं आपके सर में? हमारे सर में 5 टाँके लगे। 5 टाँके लगे। तो बिल्कुल ये अधिवक्ता हैं और भी कुछ लोग हैं जिनके हाथों में चोट आई है, बातचीत कर लेते हैं। दादा, क्या हुआ जो हाथ में आप पट्टी बांधे? भैया, मैं प्रमोद कुमार शुक्ला एडवोकेट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का प्रत्याशी हूँ। यहाँ पर जो है तो एक आदेश कोई हाई कोर्ट ने किया था कि 72 चैम्बरों को तोड़ दिया जाए। उसी चक्कर में जो है तो पुलिस नगर निगम की जो है तो लेके आई थी। काफ़ी पुलिस बल था, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी भी थे। विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब स्वास्थ्य भवन के पास जो है तो अधिवक्ताओं की रामायण चल रही थी, अखंड पाठ चल रहा था और एक बाइक एक सुनियोजित तरीके से वहाँ पे करीब 15-20 अधिवक्ता थे, रामायण का पाठ चल रहा था। ये लोग गए, एकदम से घुस गए उसमें पंडाल में और जो रामायण को उठा के फेंक दिया, पंडित जी की लाठी मार दिया और जो वहाँ पे मूर्तियाँ रखी थी उसको फेंक दिया, रामायण को कुचलने लगे और अफरा तफरी माहौल पैदा कर दिया इन लोगों ने। कौन लोग? पुलिस वाले, जो वर्तमान पुलिस वाले थे, जो इनके पुलिस अधिकारी थे। उनसे कहा गया आप ये क्या करा रहे हैं अधिवक्ताओं के साथ में? इन्होंने कहा हमको ऊपर से आदेश मिला है कि जो अधिवक्ता मिले उसको मारो, बात मत करो, आप लोग या तो भाग जाइए छोड़ के यहाँ से, और नहीं तो हमारा जो इच्छा आएगा वो करेंगे। पुलिस कह रही कि ऊपर से कहा, वर्तमान अधिकारी जो थे उनसे बात किया कि हम नहीं रोक पाएंगे, ऊपर का आदेश है ये। उसके बाद फिर जो है अधिवक्ताओं ने अपने बचाव के लिए उसको जो है तो रोकने का प्रयास किया। तो नगर निगम अपने पास से कुछ अराजकता तो लेके आए थे, उन्होंने
पत्थरबाजी कर दिया रजिस्ट्रार के सामने। यहाँ से जब पत्थरबाजी कर दिया तो यहाँ से जो है तो पुलिस वाले इस तरह से अधिवक्ताओं को दौड़ा के सीएमओ ऑफिस तक पीटा है कि जैसे जो आदमी चोर को भी नहीं पीटती। उसी को बचाने के चक्कर में मेरे भी चोटें आ गई। मेरे अधिवक्ता भाइयों के 4-5 साथ बदलापुर में एडमिट करा के आया हूँ, उनकी हड्डी टूट गई है, वहाँ पे वो एडमिट है। तो इस तरह ये सरकार जबरदस्ती जो अधिवक्ताओं के विरोधी है, ये जबरदस्ती अपना मनमाना कानून अधिवक्ताओं पर लागू करना चाहती है। ये भैया नहीं हो पाएगा। अधिवक्ता अब आर पार की लड़ाई लड़ने को एकदम तैयार है। सरकार जो चाहे, हम सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सरकार हमारी कोई व्यवस्था नहीं कर सकती है। हम सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को देते हैं और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न वकील का होता है। कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम आर पार के आंदोलन के मूड में हैं। क्या भेदभाव भी हुआ है चैम्बर तोड़ने में? कोई भेदभाव नहीं, अधिवक्ता सब एक है। हमारी ना कोई जात है ना कोई पहचान है। अगर ये धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था और अगर ये वहाँ पे रामायण नहीं जलाते, रामायण नहीं फेंकते और हनुमान जी की मूर्ति थी स्वास्थ्य भवन पास रखी थी, उसको उठा के फेंक दिया पुलिस वालों ने। अगर ऐसे कृत्य नहीं करते, जानबूझ के अराजकता का माहौल नहीं पैदा करते और 72 चैम्बर तोड़ लेते चले जाते, सब अधिवक्ता उनको सहयोग कर रहा था कि चलिए आप 72 तोड़ दिए। वो 72 ज़्यादा 150 चैम्बर तोड़ चुके हैं और उसके बावजूद भी अपने साथ जो है अराजकता तो ला के आए, पत्थरबाजी कराए के वो खुद जो अधिवक्ता दौड़ाने लगे। इस तरह सीएमओ ऑफिस तक दौड़ाया है, दौड़ा के पीटा है, तब जो है जाके वो उधर रुके हैं, वो खड़े हुए हैं। अभी भी अधिवक्ता भी एकत्रित है। जो हमारे भाई चोटहिल हो गए हैं उनको एडमिट कराया है, ढकेल दिया पुलिस वाले। अध्यक्ष मंत्री को हमारे पकड़ ले गए तो उनके साथ ही बदतमीजी किया है। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और भी कुछ महिला अधिवक्ता, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ हुआ आज? ये हम लोग जैसे बातें कर रहे थे और हम लोग यही बस नारा लगा रहे थे कि अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। वो एकदम से पुलिस वाले आते, हम लोगों को यूं धक्का देते। उनके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, सिर्फ वो सारे पुलिस अधिवक्ता थे, अरे पुलिस थे। वो हम लोग अधिवक्ताओं को यूं करके घसीट, कहीं भी मतलब अलग सलग जहाँ भी हाथ लग रहा है, महिलाओं को भी ऐसे करके ढकेल दिया। हम लोग गिर गए और लाठी भी मारी गई हम लोगों को। लाठी भी मारी गई। फिर हम उधर से आ करके इधर से आए हैं, बहुत देर हम गिर गए थे, फिर हमको अधिवक्ताओं ने उठाया है। बहुत अभद्रता महिलाओं के साथ भी की गई है और हमारे चैम्बर तोड़े गए। हम लोग इतना छोटा सा चैम्बर बना लेते हैं, उसी में बैठते अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, परिवार चलता है हमारा, और उसको इन लोगों ने तोड़ के पूरा ध्वस्त कर दिया भैया। पूरा एक एक चीज़ हम लोग का सब खत्म हो गया। कुर्सी में जो भी सब कुछ थे सब कुछ तोड़ दिया हम लोग। कितने चैम्बर तोड़े गए हैं? करीब लगभग 250 चैम्बर तोड़े गए हैं। 72 चैम्बर कह रहे थे लेकिन करीब 250 चैम्बर तोड़ गए। 250 लगभग 250 भैया तोड़े गए चैम्बर। तो महिला अधिवक्ता भी क्या घायल हुई हैं? महिला अधिवक्ता घायल है। एक हमारी सेंट्रल बार की थी, कार्यकारिणी सदस्य थी, वो वहाँ पर एडमिट है बलरामपुर अस्पताल में। हम लोगों को लगी है चोट, हम तो गिर गए थे, फिर खैर हमको अधिवक्ताओं ने उठाया तो थोड़ा मामूली चोट आई है, दवा लेकर के आए, खाए हैं अभी हम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महिला और पुरुष अधिवक्ता हैं जो पुलिस द्वारा लाठी बरसाई गई। इनका आरोप है कि पुलिस द्वारा लाठी बरसाई गई, उनमें कई अधिवक्ता घायल हुए हैं। लखनऊ से सद्भावना आवाज़ के लिए